नमस्कार। आज हम भजन मार्ग यूट्यूब चैनल से ली गई एक काफी रोचक बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। इसमें मुंबई के एक निर्देशक हैं, मुकेश कुमार सिंह। अच्छा। वो महाभारत पर एक भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं। अच्छा। और इसी सिलसिले में वो महाराज जी से मार्गदर्शन ले रहे थे। वो पहले भी धार्मिक सीरियल्स बना चुके हैं। तो आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो ये कि जब हम धार्मिक ग्रंथों पर, जैसे महाभारत पर, कोई फिल्म या सीरियल बनाते हैं, हाँ। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर एक्टर्स और जो पूरी मेकिंग प्रोसेस है उसकी पवित्रता के बारे में। सही। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। बिल्कुल। तो सबसे पहले महाराज जी ने इस आइडिया का स्वागत किया। मतलब उन्हें अच्छा लगा ये विचार। हाँ, ये तो अच्छी बात है। उनका मानना है कि जो पवित्र शास्त्र हैं उन पर बने सीरियल्स या फिल्में वो लोगों में अच्छी भावनाएं जगाते हैं। क्योंकि उनका तर्क है कि हम जैसा देखते सुनते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं हमारे विचार और बर्ताव में आ जाता है। बिल्कुल सही, ये तो मनोविज्ञान भी कहता है। और यहीं पर वो थोड़ी आलोचना भी करते हैं आजकल की कुछ फिल्मों की। अच्छा। हाँ, मतलब उनका कहना है कि कुछ फिल्में हैं जो समाज पर नेगेटिव असर डाल रही हैं। तो वो कहते हैं कि शास्त्रों पर आधारित काम बने जो अच्छे गुण सिखाएं, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, पवित्रता। पवित्रता, इसका मतलब क्या है? मतलब फिल्म मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, उनका जोर इस बात पर है कि जो पवित्र कैरेक्टर्स हैं या सीन्स हैं, उन्हें सिर्फ टेक्निकली सही दिखाना काफी नहीं है। असरदार बनाने के लिए कलाकारों में भी वो एक अंदरूनी शुद्धता, पवित्रता का भाव होना चाहिए। अच्छा। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई गंगा मैया का रोल कर रहा है। हाँ, तो वो सिर्फ एक्टिंग ना करे बल्कि उपवास रखें, सात्विक भाव रखें, मतलब उस कैरेक्टर की जो गरिमा है उसे महसूस करें। तब जाकर वो भाव पर्दे पर सही से उतरेगा, ऐसा उनका मानना है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या उन्होंने कोई असल उदाहरण दिया इसका, जैसे किसी पुराने सीरियल या फिल्म का? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण का जिक्र किया। ओह हाँ। बताया कि कैसे उस जमाने में कहा जाता है कि कलाकारों को सालों तक एक डिसिप्लिन में रखा गया। साधना, खान पान पर कंट्रोल, संयम। अच्छा। मतलब इंद्रियों पर काबू रखना। तो महाराज जी मानते हैं कि इसी वजह से उनकी एक्टिंग में वो एक नेचुरलिटी और दिव्यता दिखती थी। हाँ, वो असर तो दिखता था। मतलब सब कहते हैं कि सड़कें खाली हो जाती थीं उस समय। बिल्कुल वही। लेकिन महाराज जी की चिंता सिर्फ अच्छे सीरियल बनाने तक ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसके पीछे एक गहरी सामाजिक चिंता भी है। वो कहते हैं कि आजकल की कुछ फिल्में या सीरियल्स युवाओं में मतलब गलत इच्छाएं, वासना, बुरी आदतें बढ़ा रहे हैं। वो ब्रह्मचर्य के नाश की बात करते हैं, मतलब जीवन शक्ति का कम होना, जिससे फिर निराशा, डिप्रेशन जैसी चीजें आती हैं। ओह। तो उनका आग्रह है कि मनोरंजन ऐसा हो जो अच्छा आचरण सिखाए, ना कि सिर्फ उत्तेजना पैदा करे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो आज के टाइम में किसी डायरेक्टर के लिए ऐसे एक्टर्स ढूंढना जो सिर्फ अच्छे एक्टर न हो बल्कि महाराज जी वाले पवित्रता और संयम के स्टैंडर्ड पर भी खरे उतरें, ये कितना मुश्किल होगा? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ नहीं, ये चुनौती तो है। महाराज जी भी इस बात को समझते हैं। वो मानते हैं कि ये मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि सोचिए, अगर किसी एक्टर की पब्लिक इमेज खराब है, मान लीजिए शराब पीते हुए फोटो आती है या कुछ और, हाँ। तो उसे किसी पवित्र रोल में देखना दर्शकों को शायद हजम ना हो बल्कि मजाक भी बन सकता है। हाँ, ये भी है। तो फिर क्या करें? मतलब बड़े स्टार्स को ना लें? उनका सुझाव थोड़ा अलग है। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि बहुत फेमस स्टार ही लिया जाए। अच्छा। कई बार कोई नया चेहरा या कम फेमस एक्टर भी, अगर उसमें एक्टिंग टैलेंट के साथ साथ उस कैरेक्टर के लिए सच्ची श्रद्धा हो, पवित्रता हो, संयम हो, वो चिंतन और आराधना जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मतलब एक्टर उस रोल पर गहराई से सोचे, उसे जिए। राइट। तो ऐसा एक्टर ज्यादा असरदार हो सकता है और हो सकता है वो इसी रोल से फेमस भी हो जाए। हाँ, ये बात तो है। और महाभारत जैसे ग्रंथ में तो इतने सारे पात्र हैं, इतनी कहानियां हैं, समाज को सिखाने के लिए बहुत कुछ है, जिसे महाराज जी लोक शिक्षा कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को दिल से सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि आजकल की भाग दौड़ में शायद लोगों के पास ग्रंथ पढ़ने का टाइम ना हो। सही बात है। लेकिन अगर अच्छी नीयत से पवित्रता के साथ सीरियल्स बने तो वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दे सकते हैं, एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या समझे हम? मतलब मेन टेक अवे क्या है? सार यही है कि महाराज जी के अनुसार
अगर आप धार्मिक ग्रंथों पर कहानी कह रहे हैं, चाहे डायरेक्टर हो या एक्टर, तो सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। एक अंदरूनी पवित्रता, एक समर्पण और एक नैतिक जिम्मेदारी का भाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा। उनका मानना है कि तभी वो रचना समाज पर गहरा और पॉजिटिव असर डाल पाएगी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और नैतिक जिम्मेदारी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज के कहानीकारों को, फिल्म बनाने वालों को अपनी रचनाओं के सामाजिक और नैतिक असर के बारे में इतनी गहराई से सोचना चाहिए जैसा महाराज जी कह रहे हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।